राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। देखिए, कम टू द पॉइंट, मैथमेटिक्स क्लास 10th वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो चुकी है और हमने एक वीडियो अपलोड की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। नाउ सेकंड, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। यानी 0 0 और 36 15 का आपको डिस्टेंस निकालना है। बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डेट्स इट। ओके, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी d इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, थोड़ा सा आपको पढ़ाई में देखिए नॉलेजेबल इंसान होना ठीक है, अच्छी बात है, किताबी ज्ञान तक रहना भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। होशियारी कहते हैं ना, मैथमेटिक्स में थोड़ी होशियारी चाहिए। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d इज इक्वल टू, अब देख लीजिए ये क्या है, ये है 0 0, तो ये देखिए 0 0 है और उसके बाद है 36 और 15। पहला x1 दूसरा y1, पहला x2 दूसरा y2। देखिए, पहला x मानेंगे, क्यों x मानेंगे, क्योंकि पहला x एक्सिस का होता है, दूसरा y का होता है। तो ये देखिए एक x एक y, एक x एक y मिलके ही जो है वो क्या बनता है, उसका जो है कोऑर्डिनेट यानी कि आपका निर्देशांक बनता है। x1 y1 क्योंकि 1 हो गया, x2 y2। अब यहाँ पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। x2 कितना है 36, x1 कितना है आपका, x1 जो है 0 है 0 स्क्वायर, y2 कितना है 15 और y1 कितना है 0 का स्क्वायर। इस तरीके से आप करोगे तो आप मैथ्स में कभी गलती नहीं करोगे। एक चीज का हमेशा से ध्यान रखना, बस इसी तरीके से करना है। तो अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 36 में 0 करेंगे 36 ही आएगा ये, और 15 में 0 करेंगे 15 ही रहेगा स्क्वायर, दैट्स इट। अब d इज इक्वल टू, अब 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 जा 36, 6 जा 18 और 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, ये 6 8 1 9 2 1 1296 प्लस 15 का 225 होता ही है। यहाँ आ जाइए 1296 में, अब देखिए 12 2 14 1521, 1521 आ गया। अब 1521 चूंकि रूट में है, अब इसका क्या निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसीलिए क्लास 6 7 8 बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए क्लास 6 7 8 की मैथ अगर जो नहीं पढ़ पाता उसको 9th और 10th में 100% उसको दिक्कत आएगी। ये सत्य है, इसमें कोई परहेज नहीं है। देखिए 1521 देखिए इस तरीके से निकलता है स्क्वायर रूट, पीछे से देखिए पेयर बनता है। 4 से लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 से करेंगे। जो गिनती लोगे वही से आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9। ये देखिए, इसको ऐड किया जाता है, 3 और 3 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, अंदर वाला तो सब्ट्रैक्ट होता ही है, आपको डिवाइड में जैसा रूल्स है एज पर डिवीजन रूल। 15 में से 9 गए, कितना बचा 6। अब ध्यान देना, ये 2 1। अब यहाँ पे देखिए लड़के जो चालाक होते हैं, होशियार, चालाकी, भाई कहा ना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। देखिए यहाँ 1 है, ऐसी गिनती, अब जो गिनती लोगे, जो नंबर लोगे बगल में लिखोगे, अब वही गिनती से मल्टीप्लाई भी करना है। 1 आना चाहिए। देखिए, अगर पूरा पूरा जा रहा है तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है, वो स्क्वायर रूट बड़ा आसान होता है। तो ऐसी कौन सी गिनती है कि जो लिखे वही से मल्टीप्लाई करें और इसके वंश में 1 आ जाए। 81 के 1, तो 8 से करोगे, ये देखिए 8 से आ जाएगा, 8 8 जाए, अरे सॉरी 9 से, मैं 8 कह रहा हूँ, 9 से, 9 9 जा 81, अभी हमने 9 बोला, 81 आ रहा है, 9 9 जा 81 के 1 कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62, ये देखिए आ गया। 9 से लोगे 81 आएगा, ये देखिए कै बार गया, 9 बार, तो 39 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
पहला हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बस थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। देखिए थर्ड वन कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो है क्या नियम है, इसके लिए नियम है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। अगर ये है तो कोलिनियर माना जाएगा, यानी इन दोनों का ऐड इसके बराबर इक्वल होना चाहिए। अगर है तो बराबर माना जाएगा, नहीं तो नहीं। ध्यान देना इस पे। अब देखते हैं क्या आता है भाई। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। A मान लीजिए 1, 5 है, पहला तो 1, 5 है, देख लीजिए। B ये 2 और 3 मान लीजिए, ये हो गया 2 और 3, और C है -2 और -11, ये हो गया। अब दोनों बीच के क्या करें, पॉइंट की डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब AB निकाला जाए, देखा जाए क्या आता है। AB डिस्टेंस बिटवीन AB, ये हो जाएगा √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए, अब देखिए AB, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब देखिए x2 क्या है, 2 है, 2 अब पुट करते जाइए, बस सबसे इजी है। x1 क्या है आपका 1, बस पुट करिए। y2 क्या है आपका 3, अब y1 क्या है 5। ये देखिए 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर है, और ये देखिए 3, अब ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, 3 में से 5 गए -2, क्यों माइनस लगेगा, देखिए 5 बड़ा है, 5 के आगे साइन माइनस है तो बड़ी गिनती का साइन लगता है, ये स्क्वायर आप लगा दीजिएगा, डेट्स इट। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 2 जा 4, ये हो जाएगा √5, पहले का √5 आ गया, AB √5 आ गया। अब देखा जाए AC कितना, BC कितना आता है, तो BC का आप निकालोगे, ये हो जाएगा √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैसे नहीं आएगी मैथ आपको आना ही आना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के पूरे मैंने आपको जो है अपलोड कर दिया है वीडियो, आप जाके उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैथ आके रहेगी, 100% आएगी, लाना ही लाना है इसको, मैथ को। बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप क्लियर करिए, बेसिक नॉलेज मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए ये हो गया भाई, ये x2 हमने रख दिया, x1 रख दिया, और उसके बाद जो है ये हमने रख दिया, ये हो गया, ये पहला तो हो गया आपका, चलिए ठीक है। अब देखिए BC, ये BC, अब ये 1 मान लीजिए, ये 1 है, और ये 2 मान लीजिए, x2 y2। अब देखिए x2 कितना है -2, ये रखा -2, x1 कितना है आपका 2, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए -2 होल स्क्वायर, y2 कितना है -11, y1 कितना है 3, लेकिन वहाँ माइनस है इसलिए -3। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन वही लगता है, -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस ये भी ऐड होगा, -13 का स्क्वायर। तो BC कितना होगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब 169 में 16 आप ऐड कर दीजिए, 185 √185, ये आ गया आपका, ये आया √5 और ये आया √185, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है AC। अब देखिए AC हम निकालने जा रहे हैं, इतना हो गया। अब देखिए AC हम यही निकाल देते हैं, चलिए मान लीजिए AC, ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है आपका। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने से ही आपको आएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा
अब AC निकाल रहे हैं। और AC सॉरी ये BC था, x1 y1 x2 x1 y2 y1, ठीक है। अब AC हम निकालने जा रहे हैं। देखिए AC ये हो जाए x2 y2 है, वो है 1 5। यहाँ देखिए x2 कितना है वहाँ -2 उसके बाद क्या आ रहा है x1 आ रहा है, x1 कितना है 1, लेकिन यहाँ माइनस लगा इसलिए -1। y2 कितना है आपका -11 y1 कितना है y1 5 है, यहाँ माइनस है -5 ये लगा दिया। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। देखिए 11 5 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 का होता है 256। ये हो जाएगा रूट में 256 में 9 जोड़ दिया 265। क्या है कोलिनियर? नहीं है, नॉट। भाई AB प्लस BC हम ऐड करेंगे तो ऐड कर ही नहीं पाएंगे, तो कोलिनियर नहीं है। लिखोगे नॉट कोलिनियर, दैट्स इट। लिखोगे नॉट, दैट्स इट। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of isosceles triangle। अब कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं कि नहीं, चेक करिए आप। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है? अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट्स इट। 2 साइड इक्वल होना चाहिए। अब 2 साइड उसकी इक्वल हो, देखते हैं A B, मान लीजिए ये C है, 2 साइड इक्वल हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। देखते हैं ये है 5, मान लीजिए ये 5 - 2 है, ये 6 4 है और ये 7 - 2 है। अब देखा जाए AB का निकाला जाए पहले। AB इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। देखिए x2 क्या है 6 है, ये हमने रख दिया 6। x1 क्या है 5 है, ये हमने 5 रख दिया होल स्क्वायर। y2 कितना है, y2 मेरा देखिए ये 4 है, 4 रख दिया। y1 कितना है -2 है, लेकिन अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +2। ध्यान देना, तो AB इज इक्वल टू 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये AB इज इक्वल टू 1 का 1 और 6 का 36, ये हो जाएगा 37। AB इज इक्वल टू 37 आ गया। अब BC देखा जाए क्या आता है। अब BC, अब फिर वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत इजी है, सबसे इजी अगर क्लास 10th में मैथमेटिक्स में कोई चीज़ है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत इजी है। x2, अब देखिए BC निकालने जा रहे हैं BC। अब ये 1 मान लीजिए 1 और ये 1, ये 2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। पहला x एक्सिस दूसरा y एक्सिस। x2 कितना है मेरा देखिए 7, x1 कितना है 6, ये लगा दिया। y2 कितना है -2, y1 कितना है 4, लेकिन यहाँ माइनस लगा इसलिए -4। BC इज इक्वल टू 7 में से 6 गए 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस ऐड होता है साइन वही लगता है -6 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, स्क्वायर लग गया तो माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि इनटू में माइनस माइनस प्लस। ये हो गया √37। अरे वाह भैया, दोनों सेम आ गए, वाह। अब देख लिया जाए BC तो हो गया, और आपका जो है अब AC देख लिया जाए। AC क्या आता है, AC देखने के लिए जो है हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसको। अब AC देख लिया जाए, √37 तो 2 आ गए, अब AC अलग आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सीधी सी बात है। AC इज इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए ए सी ये है, x2 कितना है आपका 7 और x1 कितना है आपका 5, y2 कितना है मेरा -2 और y1 कितना है -2, वो भी है लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए ए सी इज इक्वल टू 7 में से 2 गए 5 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस काम खत्म, 0 का स्क्वायर 0, काम खत्म। ये हो गया ए सी इज इक्वल टू √25, तो ए सी इज इक्वल टू 5 आ गया। ये देखिए दोनों सेम है, 37 वो था और ये ए सी अलग है ना, ए सी अलग है, ए बी और बी सी सेम है, इसका मतलब 100% ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लिखोगे यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो इसके आगे की वीडियो मैं अपलोड करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से करिए, हंसते गाते चलिए, करना क्या है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़।